जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होने के कारण झारखंड में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। झारखंड के छात्रों के साथ तो प्रॉब्लम हो ही रही है, साथ ही साथ झारखंड में जो टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, जो पारा टीचर है, उनके साथ भी बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। यानी जेटेट लेने से भी दिक्कत, जेटेट नहीं लेने से भी दिक्कत हो रहा है। पूरा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़े, क्योंकि वहां पर मैं डेली आप लोगों के लिए क्यूज और एग्जाम के जो है स्टडी मटेरियल आपको दे रहा हूं, तो उसमें ज्वाइन होना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, परीक्षा लेने से भी दिक्कत हो रहा है और नहीं लेने से भी दिक्कत हो रहा है। आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अभी विशेष सहायक आचार्यों की नियुक्ति हो रही है, वो भी बिना टेट परीक्षा लिए हुए, जिससे के कारण ये 3451 टीचरों की जो भर्ती हो रही है, जो स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं या जिन्होंने स्पेशल बीएड या डीएलएड किया है, वे रोड पे उतर गए हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि फॉर्म भराना चालू हो गया है और इसमें और कुछ नहीं होने वाला है। जब होना था तभी इन छात्रों ने ध्यान नहीं दिया, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद सहायक आचार्य भर्ती दो जो 26,001 पोस्ट पे हुई, बिना टेट परीक्षा लिए हुए हो गई है ना। यहाँ पर इनका कहना है, ये विशेष सहायक आचार्य की जो नियुक्ति हो रही है, इनका कहना है कि हमारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है। तो अगर आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रहा है तो ये 26,001 पोस्ट में जब बहाली हो गई तो इन लोगों के साथ क्या हुआ? जो लोग सहायक आचार्य भर्ती में बैठना चाहते थे, है ना, तो इन लोगों के साथ भी तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ होगा। हालांकि इन छात्रों के पास, मैं बोल रहा हूँ ना, इन लोगों के पास एक मौका था, उस मौका को इन लोगों ने गवा दिया। उसके बारे में थोड़ा देर में बताता हूँ। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि चलो भाई, टेट परीक्षा नहीं ले रहा है तो जो टीचर बनना चाहता है उसके साथ दिक्कत हो रहा है, लेकिन यहाँ टेट लेने से भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि टेट फेल होने का डर सता रहा है। ये वे लोग हैं जो झारखंड में पारा टीचर है और इनको लगता है कि टेट परीक्षा में हम पास नहीं कर पाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर वो टेट परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं, जितने भी ऐसे टीचर हैं जो टेट पास नहीं है और टेट टेट परीक्षा में बैठते हैं और पास नहीं कर पाते हैं, तो उनको उनकी नौकरी से विमुक्त करने का आदेश हुआ है। इसलिए झारखंड के पारा टीचर परेशान है। हालांकि झारखंड के जो पारा टीचर है, ये शुरू से ही टेट परीक्षा लिखना नहीं चाहते थे। कहने का अर्थ है कि ये जब जवान थे, कहने का 30 साल के थे, सो लेकर अभी तक ये कभी झारखंड में टेट परीक्षा का आवाज नहीं उठाए कि झारखंड में टेट परीक्षा होना चाहिए। इनका एक मांग था कि हमें सीधी नियुक्ति दे दे, हमें कोई एग्जाम उग्जाम ना ले ले, जितने भी पारा टीचर है उनको परमानेंट कर दे। फिर इनका दूसरा कहना था कि झारखंड में जो आकलन परीक्षा हुई है उसी को जेटेट के समतुल्य माना जाए, लेकिन इसमें भी सफल नहीं हो पाए। सरकारें आई, सरकारें गई, सरकारें चेंज हो गई, लेकिन इनका जो मांग है वो पूरा नहीं हुआ। अब इनको डर सता रहा है इनकी नौकरी जाने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है कि अगर ये टेट पास नहीं करते हैं तो इनको नौकरी से हटा दिया जाए। ठीक है, अब देखिए, जेटेट लेने का आदेश हुआ है 31 मार्च 2026 तक, लेकिन झारखंड की गूंगी और बहरी सरकार अभी तक टेट परीक्षा का नियमावली तक नहीं पास किया है। हम लोग बार बार शिक्षा विभाग जाके बता रहे हैं, फिर भी इनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। अब देखते हैं कि 31 मार्च तक ये टेट परीक्षा ले पाते हैं या नहीं। अगर नहीं लेते हैं तो हम लोग कंटेम्प्ट में जरूर जाएंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम या टेट परीक्षा लेने से भी क्यों दिक्कत हो रही है। इस पे आज के पेपर में आप देखे होंगे, उसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, टेट की अनिवार्यता से कितने शिक्षक होंगे प्रभावित, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। अब केंद्र ने रिपोर्ट मांगी है कि झारखंड में कितने ऐसे टीचर हैं जो इससे प्रभावित होंगे, है ना, क्योंकि इनका कहना है कि हम लोग अब ऐसे उम्र सीमा की ओर अग्रसर हो गए हैं, या ऐसे उम्र के पड़ाव पे हैं कि हम लोग टेट परीक्षा होगा तो भी हम लोग पास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए झारखंड सरकार से केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगा है। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता लागू करने से शिक्षक झारखंड के कितने प्रारंभिक शिक्षक प्रभावित होंगे, इसे लेकर केंद्र ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है का निर्देशन दिया गया है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले वर्ष
1 सितंबर को पारित उस आदेश का हवाला दिया है जो है अधिनियम आने से पहले जो नियुक्त हुए हैं के लिए टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि 2 वर्ष में टेट उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों को सरकार सेवा से हटा सकती है। साथ ही शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। केंद्र मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उक्त आदेश से छूट दिलाने को लेकर मंत्रालय को कई शिक्षक संघों और सांसदों आदि को ज्ञापन मिले हैं। सिंपल सा जो यहाँ के पारा टीचर है या पूरे भारतवर्ष के जो ऐसे टीचर हैं जो आरटी अधिनियम जब आया था, आरटी एक्ट जब आया था, है ना, आरटी एक्ट जब आया था उससे पहले जितने लोग नियुक्त हो गए हैं, ये शायद 2009 में आया था कि टेट परीक्षा का ये लोग बात जो है लोग पहले उठाता। 2012 और 16 में एक बार टेट परीक्षा हुआ, उसके बाद ये लोग बात उठाता कि हमें टेट परीक्षा देना है। तो आज टेट 3-4 बार होता, टेट 3-4 बार होता तो इन लोगों को 3-4 बार मौका मिलता, लेकिन टेट नहीं होने के कारण आज देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है तो ये बौखला गए हैं और परेशान हो गए हैं। हालांकि इस पे कुछ मुझे नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है, अब इन लोगों को टेट पास करना ही होगा। लेकिन हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में यह भी लिखा हुआ है जिनका 4-5 साल नौकरी बचा हुआ है उनको टेट पास करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा जिसका बचा हुआ है उसको तो टेट पास करना अनिवार्य ही होगा। बिना टेट पास किए आप टीचर बनने लायक नहीं रहेंगे। अब देखिए उधर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको टेट पास करना अनिवार्य ही है और इधर झारखंड सरकार टेट ले ही नहीं रही है। अब बताइए, बहुत ही विचित्र बात है कि 31 मार्च 2026 तक डेडलाइन मिला है लेकिन ये लेना ही नहीं चाह रही है। अब बताइए, जब झारखंड हाईकोर्ट ने इसको आदेश दिया है कि आप ले लीजिए मार्च तक, लेकिन ये ले नहीं रही है, इसके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। और मैं आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहूंगा, जैसे ही 31 मार्च खत्म होगा हम लोग कंटेम्प्ट में जाएंगे और सारी चीजें सबमिट करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। और चलिए अंतिम में इस चीज पे मैं बात करने वाला हूँ। 3451 विशेष सहायक आचार्यों की जो नियुक्ति हो रही है ये बिना टेट लिए हुए हो रही है। इनका कहना है कि हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। भाई, आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई तो 26,001 जो टीचर भर्ती हुई, इसमें जितने स्टूडेंट्स जितने लोगों ने डीएलएड और बीएड किया है, इन लोगों के साथ कितना बड़ा नाइंसाफी हुआ होगा। आप सोच के देखिए, आपकी तो 3451 ही सीट है, यहाँ 26,001 सीटें थी और इसके लिए हम लोगों ने केस भी लड़ा, लेकिन झारखंड सरकार ने एन केन प्रकारेण हमें हरवा के हमें बिना टेट परीक्षा लिए ये नियुक्ति कर दिया और परिमल बाबू को नियुक्ति दे दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो धोखा हम लोगों ने खाया था, ठीक है, बिना टेट परीक्षा लिए ये 26,000 नियुक्ति हो गया, 26,000 टीचरों को भर्ती, इन लोगों का भी बिना टेट परीक्षा लिए हो रहा था। लेकिन इन लोगों के पास एक मौका था और इसको लेकर बहुत सारे छात्रों ने हम लोगों से कांटेक्ट किया था, हमने वकील से भी बात किया था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे ही केस पे, मतलब मेरे केस पे ही कहा गया था कि अगर जब तक टेट परीक्षा नहीं होगा कोई भी झारखंड में टीचर बहाली नहीं होगा। लेकिन झारखंड सरकार ने उसमें एक रिक्वेस्ट डाली कि हम विशेष सहायक आचार्यों की नियुक्ति लेना चाहते हैं और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट कर दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग नहीं ले पाएंगे। अमेंडमेंट नहीं होने के कारण ही हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। अगर इसमें जितने भी विशेष सहायक आचार्य भर्ती वाले स्टूडेंट थे ये लोग कोर्ट में जाते तो आज बिना टेट परीक्षा लिए ये विशेष सहायक आचार्यों की नियुक्ति नहीं हो पाती। इन लोगों ने बस मीटिंग खेलते रहे, यहाँ मीटिंग तो वहाँ मीटिंग, खाली गूगल में कभी तो कभी टेलीग्राम में तो कभी व्हाट्सएप में। इन लोगों को मैंने समझाया कि भाई लोग आओ वकील के पास ले चलते हैं, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात को माना नहीं, जिस कारण आज ये पछता रहे हैं। और इन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है, मुझे फोन करके कहा सर हम आपकी बात मानते तो आज बिना टेट लिए विशेष सहायक आचार्यों की नियुक्ति नहीं होती। तो ये समय समय का खेल है, कभी कभी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथ बीत चुका था वो आप लोगों के साथ भी आज बीत रहा है। और कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि फॉर्म भराने चालू हो गए हैं। रुक सकता था, तब तक हमने आपको उपाय बताए थे, अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ मैं लगातार आप लोगों के लिए जेटेट से रिलेटेड वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। पेडागोजी के 3 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग जाके देखिए, प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, आप लोगों के लिए बेहतर होगा।
क्योंकि कभी भी टेट परीक्षा हो सकती है। मान लीजिए बहुत लोगों का कहना है कि 2000% कह रहे हैं कि मार्च में टेट परीक्षा नहीं होगा। चलो ठीक है, मार्च में नहीं होगा, अप्रैल में होगा ना रे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, 1 महीना लेट कर सकता है, 15 दिन लेट कर सकता है, ज़्यादा दिन लेट नहीं कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्च तक एग्जाम होने का चांसेस अभी तक है। कब तक है? 14 से 15 जनवरी तक। मुझे लगता है कि अभी भी 14 से 15 जनवरी तक फॉर्म भराता है तो अभी भी चांस है। बाकी बात क्या होगा ये देखने वाली बात है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।